हाय स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू एंड योर फैमिली आर वेल। कल हम पढ़ रहे थे चैप्टर फर्स्ट, जिसका हमने कुछ टॉपिक कर लिए थे क्लियर, जिसमें से हमने इलेक्ट्रोस्टैट की डेफिनेशन देखी हमने, और चार्जेस क्या होता है ये पढ़ा, चार्जेस के टाइप्स हमने पढ़े थे। आज हम देखते हैं चार्ज की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है। तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट प्रॉपर्टी से। फर्स्ट प्रॉपर्टी है लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, मतलब कि जो लाइक चार्ज होंगे वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एंड इसी तरह से अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल, आप पॉजिटिव चार्ज को पास लेके आओगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, रिपल्सिव फोर्स उनके अंदर लगेगा। एंड इस तरह से आप नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज को पास लेके आओगे तो वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्टिव फोर्स उनके बीच में लगेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है चार्ज की एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज मतलब कि चार्ज को हम, एडिटिव नेचर का मतलब होता है हम चार्ज को ऐड कर सकते हैं। इसका मतलब डेफिनेशन लिखवा रखी है आपको कि द टोटल चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू एलजेब्रिक सम ऑफ ऑल चार्जेस प्रेजेंट ऑन अ ऑब्जेक्ट। इट मीन्स कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हमें टोटल चार्ज फाइंड आउट करने हैं तो उसके ऊपर जितने भी चार्ज प्रेजेंट है उनका हम सम कर दें तो हमारे पास टोटल चार्ज निकल के आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल कि हम मान लेते हैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ चार्जेस प्रेजेंट है, जस्ट लाइक Q1, Q2 एंड Q3। तो उसके ऊपर मान लेते हैं Q3 नेगेटिव चार्ज है, तो टोटल चार्ज हो जाएगा, टोटल चार्ज इज इक्वल टू Q1, क्योंकि प्लस और प्लस के साइन के साथ लिखेंगे इनको, Q1, Q2 एंड माइनस Q3। कुल मिला के हमें टोटल चार्ज को हमें ऐड करना है प्रॉपर साइन के साथ, सिंपल मैथमेटिक लगानी है। थर्ड, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मतलब होता है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चार्ज कैन बी नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। चार्ज को हम क्रिएट नहीं कर सकते हैं और चार्ज को हम डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते हैं। चार्ज को हम एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। हमने एग्जांपल देखा था पहले सिल्क और ग्लास रॉड का। सिल्क और ग्लास रॉड में स्टार्टिंग में वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, और जब हम ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब करते हैं तो फ्रिक्शन के कारण कुछ चार्जेस सिल्क पर आ जाते हैं और वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, और ग्लास रॉड जो है पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। लेकिन ओवरऑल चार्ज का सम है उन दोनों ऑब्जेक्ट का, वो जितना है उतना ही रहेगा, वहाँ पे ओवरऑल सम में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर वापस उनको साथ में कंबाइन किया जाएगा तो वो फिर से न्यूट्रल हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि टोटल चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है या कॉन्स्टेंट रहता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसी का कि इन रेडियोएक्टिव डिके में यूरेनियम क्या होता है, ब्रेक होके दो पार्टिकल्स में ब्रेक होता है। फर्स्ट है थोरियम एंड सेकंड है हीलियम। हीलियम को हम अल्फा पार्टिकल भी कहते हैं, यानी कि यूरेनियम से अल्फा पार्टिकल निकल के थोरियम बनता है। तो यहाँ पर भी इनिशियली हम देखें चार्ज, यूरेनियम के ऊपर चार्ज है 92 इलेक्ट्रॉन। तो फाइनल केस में हो जाएगा चार्ज Q मतलब कि फाइनल चार्ज होगा थोरियम के ऊपर 92E एंड हीलियम के ऊपर 2E, दोनों का समेशन हो जाएगा 92E। ओके, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अगली प्रॉपर्टी। आइए हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब होता है, नाम से पता चल रहा है क्वांटाइजेशन मतलब कि हम चार्ज जो प्रेजेंट होता है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर वो एक क्वांटम के फॉर्म में, क्वांटम के मतलब पैकेट के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज, जैसे किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन है उसका चार्ज एक इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। इलेक्ट्रॉन जैसे 2 हो गए चार्ज जस्ट डबल हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन 3 हो गए तो चार्ज जस्ट ट्रिपल हो जाएगा। मतलब ये है कि हमें अगर किसी ऑब्जेक्ट का टोटल चार्ज निकालना है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को मल्टीप्लाई कर देते हैं। हम मैथमेटिकली लिखते हैं इसको Q इज इक्वल टू NE। N यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और E का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और n यहाँ पर नेचुरल नंबर है 1 2 3। n पॉइंट में नहीं हो सकता है, फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है, ये नेचुरल नंबर है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रैक्शन में कभी नहीं आएगा। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इनवेरिएंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इनवेरिएंस का मतलब होता है कि
वेरी नहीं करना, यानी कि इसके अंदर ये है कि जैसे मास जो होता है वो हाई स्पीड के साथ मास बढ़ता जाता है स्पीड के साथ, लेकिन चार्जेस के साथ ऐसा नहीं होगा। चार्ज जो होगा वो रेस्ट पर जितना है, ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तब भी इतना ही होगा। नोट लिखवाया मैंने एक आपको, इसके अकॉर्डिंग है, अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हायर क्लासेस में आप कॉलेज लेवल में पढ़ोगे ये कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहती है कि जब वो कोई ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा स्पीड में हो, मतलब कि लाइट की स्पीड में, v इज इक्वल टू सी मैंने लिखा है, यानी कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी c के बराबर, c मतलब लाइट की स्पीड, उस केस में उस ऑब्जेक्ट का मास जो होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है कंपेयर टू रेस्ट मास। उस ऑब्जेक्ट का रेस्ट मास जितना होगा उससे कई ज़्यादा मास होगा स्पीड में। लेकिन चार्ज के साथ ऐसा नहीं होगा, चार्ज जो होगा रेस्ट में जितना है मोशन में भी उतना ही रहेगा। मैथमेटिकली लिखा है हमने q एट रेस्ट, मतलब चार्ज रेस्ट पर जितना है इक्वल टू q एट मोशन, मतलब चार्ज मोशन में भी उतना ही रहेगा, मोशन का इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये प्रॉपर्टीज़ ख़त्म हो चुकी है चार्ज की। नेक्स्ट हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। इसको आपको वीडियो को देखना है और अच्छे से समझना है। आपको नहीं समझ में आए आप मुझे पर्सनली कॉल कर सकते हो। यस, थैंक यू।